तो दीवानों, एपिसोड 19 की शुरुआत सनम और एमरे से होती है, जहां सनम गुस्से में एमरे के ऑफिस में आती है और उससे कहती है, आपने वो फाइल किसे दी है, मुझे अभी के अभी बताइए। तो एमरे कहता है, सनम प्लीज धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। तो सनम कहती है, सुनने दीजिए, आई डोंट केयर। आप अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने कहा था कि वो ज़्यादा जॉब लेंगे और कंपनी को बेच देंगे। उन्होंने फैब्रिक तक को डांट दिया, मैंने खुद देखा है, और कंपनी बेचने वाला इंसान ऐसा नहीं करता। अब मैं समझी, आपने उन्हें फंसाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया था। सीधे सीधे बताइए, आपने उस फाइल का क्या किया है, किसे दी है वो फाइल? तो एमरे कहता है, मैंने वो फाइल किसी को भी नहीं दी है। तो सनम कहती है, तो आपने मुझसे वो फाइल मंगवाई ही क्यों थी? क्या करने वाले थे आप उस फाइल का? तो एमरे बात को संभालने के लिए कहता है, देखो सनम, वो मुझे फोटोज नहीं बता रहा था, इसलिए मैं बेचैन हो गया। मैं देखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें फाइल लाने के लिए कहा। तुम ही बताओ भला, मैं अपने भाई के साथ ऐसा क्यों करूँगा? तो सनम कहती है, मुझे आप पर विश्वास नहीं है, अब से मैं आपका कोई भी काम नहीं करूँगी। ऐसा कहकर सनम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन निहात पर शिफ्ट होता है। वो मिल्की वे को कहता है, मुझे मुजफ्फर से पता चला कि कल सनम ने अपने हाथ में एक कीमती डायमंड की रिंग पहनी थी। कहीं सनम और उस्मान ने सच में तो सगाई नहीं कर ली? हो सकता है कि वो हमसे झूठ बोल रहे हो। तो मिल्की वे कहती है, पर सनम ऐसा क्यों करेगी? तो निहात कहता है, हो सकता है कि बेलन के डर से सनम ने झूठ बोला होगा। फिर मिल्की वे कहती है, पर उस्मान, वो तो एकदम सादा बच्चा है, वो हमसे झूठ क्यों बोलेगा? अगर उसे सनम पसंद थी तो वो हमारे पास उसका हाथ मांगने आ सकता था, वो ऐसा काम क्यों करेगा? तो निहात कहता है, शायद उसके माँ बाप मर गए हैं, इसलिए वो हाथ मांगने नहीं आया होगा। फिर मिल्की वे कहती है, उस्मान सच में बहुत अच्छा लड़का है, काश सच में वो हमारी सनम का पति बन जाए। फिर निहात कहता है, क्यों ना आज हम उस्मान को घर बुला ले और उनसे आराम से बात करें। अगर सब सही रहा तो उस्मान और सनम, हो सकता है कि वो दोनों कल हमें डिनर पर उनके दिल की बात बता दे। फिर मिल्की वे कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम तो मेरे हीरो हो निहात। फिर सीन डेरेन पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो जेजे और सनम से कहती है, कल की शूटिंग कैंसिल हो गई है, तो कॉल करके लोगों को कह दो। तो जेजे कहता है, मैडम कस्टमर्स नाराज हो जाएंगे, लोग पेमेंट के लिए काफी लंबे समय से रुके हैं। तो डेरेन कहती है, मैं सब हैंडल कर लूंगी, मैं प्रोडक्शन कंपनी को कॉल करके सारे पेमेंट्स करवाती हूँ। और सुनो, तुम दोनों इस कैंसिल कैंपेन के सारे फाइल्स इकट्ठा करके उन्हें डस्टबिन में फेंक दो। फिर जेजे और सनम कहते हैं, ठीक है, हम ये कर देंगे, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन उस्मान और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे उस्मान को घर किस बहाने से इन्वाइट करना है ये सोचती है। फिर उसकी नज़र अचानक से उस्मान के हाथ के चाकू पर गिरती है। तो वो उस्मान से कहती है, अरे उस्मान, घर के सारे चाकुओं की धार कम हो गई है, क्या आज शाम तुम घर आके उन्हें सुधार सकते हो क्या? तो उस्मान हाँ कर देता है और मिल्की वे वहाँ से चली जाती है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो कचरा फेंकने जाती है और मेटिन उससे मिलता है। फिर मेटिन सनम से कहता है, जान का फ़ोन नहीं लग रहा है, क्या वो अंदर है? तो सनम कहती है, हाँ वो अंदर ही है, पर कुछ हुआ है क्या? तो मेटिन कहता है, जान के उस केस के वजह से गफला हो गया है। तो सनम कहती है, क्यों, क्या हुआ? तो मेटिन कहता है, जान एक प्रेस्टिजियस फोटोग्राफ असेंबली का मेंबर है और ये मेंबरशिप टर्की के सिलेक्टेड लोगों के पास ही है, और इस केस के वजह से उसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई है। तो सनम कहती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो मेटिन कहता है, मैं नहीं जानता, चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर मेटिन जान के ऑफिस में जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि तुम्हारी मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई है, सारे प्रोजेक्ट्स भी कैंसिल कर दिए गए हैं और कंबोडिया की शूटिंग भी कैंसिल हो गई है। तो ये सब सुनकर जान पागल हो जाता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि एमरे को भी वहाँ पर आना पड़ता है उसे शांत करने के लिए। ऑफिस के बाहर भी बहुत सारी लोगों की गर्दी जमा हो जाती है। फिर मेटिन जान को शांत हो जाने के लिए कहता है, तो जान कहता है, अरे कैसे शांत हो जाऊँ, कैसे? उसने मेरा करियर बर्बाद कर दिया और अभी तुम मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ये मेंबरशिप बड़ी ही मुश्किल से मिलती है,
सब खत्म हो गया। तो एमरे कहता है, जान तुम तो ऐसे बोल रहे हो मानो जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। तो जान कहता है, एमरे मैं तुम्हें स्कूल में जाने वाला कोई बच्चा लगता हूँ क्या? मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, समझ में आए तो अपना मुंह बंद रखो प्लीज़। मुझे इस कंपनी का लालच नहीं है, यहाँ मैं सिर्फ डैड के लिए आया था क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इसे चलाऊँ, लेकिन तुम इसे अपने नाम पर कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है और जान की कही हुई सच्चाई सनम सब सुन लेती है और वो ये समझ जाती है कि एमरे कितना बड़ा कमीना है। फिर सनम अयान को कॉल करती है और उससे कहती है, अयान मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें इंटरनेट वाला केस पता है ना? कोई मिस्टर जान को फंसाने की कोशिश कर रहा है, किसी ने उनके क्रिएशन को चुराया है और अपलोड कर दिया है पुरानी डेट डालकर, पर ये सच नहीं है, तो हम उस चोर को कैसे पकड़े? तो अयान कहती है, इसके लिए हमें एक हैकर लगेगा और इसके लिए हमें डार्क वेब में एंटर करना पड़ेगा। तो सनम कहती है, ठीक है, तो क्या इसके लिए तुम रिसर्च करोगी? तो अयान कहती है, हाँ ठीक है, मैं करती हूँ। वही दूसरी ओर आइलिन को एमरे फ़ोन पर कहता है, मैं तुमसे अभी मिलने आ रहा हूँ। तो आइलिन उसे कहती है, अभी नहीं, मैं बिज़ी हूँ, तुम्हारे 2 कस्टमर मेरे यहाँ आए हुए हैं। तो एमरे कहता है, मुझे तो अभी ही बात करनी है। ऐसा कहकर वो फ़ोन रख देता है। फिर आइलिन अपने ऑफिस में काम करने वाले एक एम्प्लॉय से कहती है, ये लो, ये पैसे रख लो और यहाँ से कहीं पर जाकर छुप जाओ। फिर सीन डैरेन पर शिफ्ट होता है, जहाँ उसे ऑफिस में किसी का फ़ोन आता है और वो बहुत घबराकर जान के पास भागती है। फिर डैरेन को जान नहीं मिलता है, इसलिए वो सीधे जेजे गुलिस और सनम के पास आती है और उन्हें कहती है, प्लीज़ मिस्टर जान को ढूंढो, उनका मिलना बहुत ज़रूरी है। मेंबरशिप कैंसिल होने की वजह से चेयरमैन उनसे मिलना चाहते हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। फिर सब जान को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एमरी जब आइलिन के घर पहुंचता है तब उसे वो एम्प्लॉय उसके घर के बाहर दिखता है। फिर एमरी अंदर जाता है और आइलिन से पूछता है, आइलिन क्या ये सब तुमने किया है? तो आइलिन कहती है, नहीं। तो एमरी कहता है, आइलिन वो फ़ोटोज़ सिर्फ मैंने देखे थे और फिर वो फ़ोटोज़ मैंने तुम्हें बताए। तो आइलिन कहती है, अरे मैंने थोड़ी ना उन फ़ोटोज़ को देखा था, मैं तुम्हारे भाई को रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं क्यों उसके साथ ऐसा सब करूँगी? तो एमरी कहता है, मेरा भाई बर्बाद हो गया है, मैंने उसे ऐसा कभी नहीं देखा। तो आइलिन कहती है, फिर तो क्या उसने कंपनी तुम्हारे नाम कर दी? तो एमरी ये सब सुनकर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर कमीनी आइलिन शैतानी स्माइल देती है कि उसने कितना बड़ा तीर मारा, एमरे को भी पता नहीं चला और रातों रात जान को भी बर्बाद कर दिया। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। उसे अयान कॉल करके बताती है कि मैंने एक हैकर को मिलने बुलाया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो सनम उसे कहती है, नहीं मैं नहीं आ सकती, मुझे मिस्टर जान को सुबह से पहले ढूंढना होगा, तुम एक काम करो, जेजे को लेकर चली जाओ। तो अयान कहती है, ठीक है, फिर मैं उससे मिल लूँगी। फिर इतने में ही वहाँ सनम को रास्ते पर जान की कार दिखती है, तो वो फ़ोन रख देती है। फिर वो अंदर जाके चेक करने लगती है। वहीं दूसरी ओर एमरे के फ़ोन पर उसके पापा का मैसेज आता है। उसके पापा उसे कहते हैं, बेटा अपने भाई का साथ मत छोड़ना, हर हाल में उसके साथ ही रहना। तो एमरे ये सब देखकर खुद को कोसते हुए कहता है, काश ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ होता, काश। वहीं दूसरी ओर सनम रास्ते में सबसे पूछती है, क्या आपने बड़े शरीर वाले दाढ़ी वाले आदमी को यहाँ पर आसपास देखा है क्या? तो सब उसे मना कर देते हैं। फिर सनम जेजे को फ़ोन करती है और उसे कहती है, जेजे हमें मिस्टर जान को बचाना है, इसलिए मैंने एक हैकर का इंतज़ाम किया है, तुम्हें सिर्फ मेरी दोस्त अयान के साथ उस हैकर के पास जाना है, सिर्फ क्या तुम इतना काम कर सकते हो मेरे लिए? तो जेजे पहले तो मना कर देता है, पर बाद में कोई रास्ता नहीं होने के कारण हाँ कर देता है। फिर वही दूसरी ओर मुजफ्फर बेचारा मारा मारा फिरता है और सनम के पोस्टर के पास पहुंच जाता है। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। सनम उसका फ़ोन नहीं उठाती है, इसलिए वो पैनिक हो जाती है और कहती है, पता नहीं ये लड़की क्या करने जा रही है। अयान और तुम मिलकर हैकर को पता नहीं कैसे हैंडल करोगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर इतने में ही सामने से अयान आती है और जेजे को अयान से पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। फिर अयान जेजे से मिलती है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो जान को ढूंढते ढूंढते जंगल में चली जाती है। फिर सीन सनम के घर पर शिफ्ट होता है,
जहां ओस्मान घर पर आ जाता है और लायला उसे वेलकम करती है। वहीं दूसरी ओर जेजे और अयान गुंडे की गली में हैकर को ढूंढते हुए पहुंचते हैं और दिए गए एड्रेस पर पहुंचते हैं और वो हैकर का घर काफी भूतिया होता है, जहां वो बस ऊपर ही ऊपर चढ़ते जाते हैं। ऊपर जाके फिर अयान को पता चलता है कि हैकर दरअसल एक बच्चा है। फिर वो अयान से पैसे मांगता है तो जेजे उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन बाद में उसे पैसे देता है। उसे ये यकीन ही नहीं होता है कि ये बच्चा हैकर है। फिर वो बच्चा सिस्टम को हैक करने में लग जाता है और जेजे की उसे देखकर फट जाती है। वहीं दूसरी ओर जान जंगल में अकेले खुद के लिए खाना बना रहा होता है और उसे किसी की आवाज़ आती है तो वो चेक करने चला जाता है। जाते जाते उसे रास्ते में सनम दिख जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। फिर सनम जान से कहती है, मिस्टर जान, आपने तो मुझे डरा ही दिया। एक बहुत ज़रूरी बात कहनी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तो जान कहता है, हाँ मैं समझ गया, आओ पहले चाय पीते हैं, चाय पीते पीते बात कर लेंगे। फिर सीन मिल्की वे, निहात और ओस्मान पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो ओस्मान को खाना खिलाते हैं और ओस्मान के सामने सनम की खूब तारीफ़ें करते हैं और एग्जैक्टली ओस्मान भी लायला की बहुत तारीफ़ें करता है। फिर मिल्की वे निहात को ओस्मान के लिए टीवी ऑन करने के लिए बोलती है, तो निहात जैसे ही टीवी ऑन करता है वो टीवी पर देखता है कि हर जगह पर सनम के बैनर्स लगे हुए हैं और उस बैनर के सामने मुजफ्फर दारू पीकर बड़बड़ करे जा रहा है। तो वो ये देखकर ज़ोर ज़ोर से मिल्की वे जल्दी आओ, जल्दी देखो, ऐसा चिल्लाने लगता है। तो ओस्मान और मिल्की वे भागकर जाते हैं और न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ पर मुजफ्फर सनम के बैनर्स को फाड़ कर कहता है, ओस्मान मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा, देखना तुम। फिर लायला कहती है, डैड ये वीडियो तो लाइव चल रहा है और ये अपर स्ट्रीट का नज़ारा है, हमें मुजफ्फर को जाकर रोकना होगा। तो वो सब मुजफ्फर को रोकने निकल जाते हैं। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम जान से कहती है, मिस्टर जान मैं वैसे आपसे कुछ बात करने यहाँ पर आई हूँ। तो जान कहता है, हाँ वो तुम्हारी कल वाली बात, ठीक है कहो। तो सनम कहती है, हाँ वो भी, पर कल वाली बात से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जान कहता है, ठीक है बताओ। तो सनम कहती है, मिस्टर जान दरअसल कल असेंबली के टर्किश रिप्रेजेंटेटिव आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो ये सब सुनकर जान परेशान हो जाता है। तो सनम कहती है, मिस्टर जान आई एम सॉरी, पर आपको ये सारी बातें बताना ज़रूरी था और आपने जब कहा आप कभी नहीं आएंगे, वो सारी बातें झूठ थी ना, आप आएंगे ना, बताइए ना। तो जान कहता है, मैं नहीं जानता। तो सनम कहती है, सब कह रहे हैं कि आप शहर छोड़ देंगे, प्लीज़ रुक जाइए। तो जान कहता है, लेकिन क्यों? तो सनम कहती है, क्यों मतलब? तो जान कहता है, क्यों रुको, आखिर मेरे लिए यहाँ पर बचा ही क्या है, मैं किसके लिए रुकूँ यहाँ पर? तो सनम कहती है, सही कहा आपने, यहाँ पर रखा ही क्या है, यहाँ पर तो कुछ नहीं रखा है, तो क्या अब हम चले? तो जान कहता है, देखो इतनी रात में हम यहाँ से नहीं जा सकते, सुबह निकलते हैं। तो सनम कहती है, ठीक है फिर। वही दूसरी ओर सीन जेजे अयान और हैकर पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो हैकर एंट्रांस विदाउट परमिशन यूज़ करके ये पता लगाने की कोशिश करता है कि ये किसने किया है। तो वही दूसरी ओर दूसरे हैकर को ये पता चल जाता है कि कोई तो भी उसका सिस्टम हैक कर रहा है, इसलिए वो बचने की कोशिश करता है। फिर सीन मुजफ्फर पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो सनम के बैनर पर बैठकर कहता है, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, मुझे जितने भी मौसम दिए सब खराब दिए। तो इतने में ही आयसुन कहती है, बेटा तुम्हें सर्दी लग जाएगी, नीचे आ जाओ प्लीज़। तो मुजफ्फर कहता है, सर्दी तो क्या, मैं जम भी गया तो भी मैं नीचे नहीं आऊँगा, जब तक वो ओस्मान यहाँ नहीं आ जाता मैं नीचे बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, उसने धोखा दिया मुझे। इतने में ही वहाँ ओस्मान आ जाता है और मुजफ्फर से नीचे उतरने के लिए कहता है, पर मुजफ्फर उसकी बात नहीं मानता है। तो ओस्मान भोंगे में कहता है, मुजफ्फर देखो मैं आ गया, अब प्लीज़ नीचे आ जाओ। तो मुजफ्फर कहता है, देखो मैं नीचे नहीं आऊँगा, अगर तुमने गाय का दूध पिया है ना तो तुम ही ऊपर आ जाओ, चलो, अगर ऊपर नहीं आए तो मैं पीछे से नीचे गिर जाऊँगा। हाँ ओस्मान,
ऐसा कहकर मुजफ्फर गिरने लगता है, ये कहकर कि हे भगवान मुझे उठा ले वरना इन दोनों को उठा ले। तो उस्मान कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरी और सनम की एंगेजमेंट नहीं हुई है। तो मिल्की वे उसके हाथों में से माइक लेकर कहती है, बेटा मुजफ्फर, सनम और उस्मान एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तुम सनम को भूल जाओ और नीचे आ जाओ। तो निहाद भी कहता है, हाँ बेटा सनम को भूल जाओ, वो अब उस्मान की हो चुकी है। तो लायला बीच में से कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये बस एक गलत फहमी है मुजफ्फर। फिर मुजफ्फर नीचे नहीं आता है तो आयसुन सनम को गालियां देने लगती है। ये सुनकर मिल्की वे उसके साथ मारपीट करने लग जाती है। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहां जान के हाथ में मून स्टोन देखकर सनम कहती है, क्या ये स्टोन आपको किसी खास ने दिए हैं? तो जान कहता है, हाँ एक्चुअली जब मैं श्रीलंका में शूट कर रहा था तब मैं इंजर्ड हो गया था और एक ओल्ड वुमन ने मेरा ख्याल रखा था और इसी ने मुझे ये स्टोन दिए और कहा कि ये स्टोन मुझे हर हालत में प्रोटेक्ट करेंगे। फिर सनम पूछती है, लेकिन 2 स्टोन्स क्यों दिए? तो जान कहता है वो इसलिए क्योंकि इन दोनों स्टोन्स की एक अलग ही खासियत है। ये जो डार्क साइड है वो मून का छिपा हुआ हिस्सा है और ये जो वाइट साइड है ये वो हिस्सा है जहाँ रोशनी होती है। हर एक इंसान के अंदर भी ये 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जिसे वो छिपाता है जहाँ वो इमोशनल होता है और दूसरा हिस्सा जहाँ वो स्ट्रॉन्ग होता है और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। और ये दोनों भी हिस्से तभी दिखते हैं जब आपको प्यार होता है। इसलिए ये दोनों मून स्टोन प्यार में पड़े हुए कपल की तरह मेरा प्रोटेक्शन करते हैं और इसीलिए मैं इन्हें हमेशा अपने पास रखता हूँ। फिर सीन जेजे और अयान पर शिफ्ट होता है। उन दोनों को वो हैकर बच्चा जान को फंसाने वाले हैकर का एड्रेस निकाल कर दे देता है। फिर अयान वहाँ से चली जाती है जेजे को सी यू अगेन कहकर। वही दूसरी ओर जान और सनम भी जंगल में सो जाते हैं। फिर सीन लायला और उस्मान पर शिफ्ट होता है, जहाँ लायला उस्मान को थैंक्स कहती है मिल्की वे और आयसुन का झगड़ा छुड़ाने के लिए। फिर लायला कहती है, यार उस्मान तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है, वो जो तुम्हारे शॉप पर आई थी आयला, उसके होने के बावजूद तुमने बिना डरे मेरी बहन का फियांसे बनने का नाटक किया, ये तो कमाल था। तो उस्मान कहता है, देखो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर हाँ मैं किसी लड़की को ज़रूर चाहता हूँ। तो लायला कहती है, सच में? अगर ऐसा है तो जाओ जाके उससे बता दो, तुम बहुत ही हैंडसम हो उस्मान, वो तुम्हें मना नहीं करेगी। फिर इतने में ही वहाँ अयान आ जाती है और उस्मान उसकी क्लास लेने लगता है कि तुम वहाँ उन हैकर्स के पास अकेली गई तो गई कैसे? तो अयान कहती है, भैया मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ जेजे नाम का एक बंदा था और हम लोगों ने खूब मज़े किए। फिर लायला, अयान और उस्मान सो जाते हैं क्योंकि वो बहुत थक गए थे दिन भर से काम करके। फिर सुबह हो जाती है और सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो नींद में से उठ जाती है और फिर सनम ऑफिस पहुंचकर अयान से कपड़े मंगवाती है। फिर अयान कहती है, बाय द वे मैंने हैकर से एड्रेस निकलवा लिया तो काम हो गया है। ये सब सुनकर सनम बहुत ही खुश हो जाती है और वहाँ से कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। फिर जान घर पहुँच जाता है और एमरे उसे फ़ोन पर कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? कल से फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे हो, कहाँ हो तुम? तो जान उसे कहता है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। फिर जान को अपने आंखों के सामने देखकर एमरे उसे गले लग जाता है और उसे कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी भाई, कहाँ चले गए थे तुम? प्लीज़ आइंदा से ऐसा कुछ मत करना। जाओ जल्दी से जाके मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ, हम साथ चलेंगे, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर जब जान मीटिंग में होता है तब उसकी हालत देखकर एमरे को बहुत ही पछतावा होता है। उसे उसकी की गई गलतियां याद आती है कि कैसे उसने आइलिन के लिए अपने ही डैड के कस्टमर्स तोड़े थे और यही उसे समझ आता है कि आइलिन के साथ पार्टनरशिप करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर जान बाहर आके कहता है, वो लोग मेंबरशिप छीन रहे हैं। तो एमरे कहता है, कोई बात नहीं, हम उसे वापस हासिल कर लेंगे, अभी तुम ऑफिस चलो। तो जान मना कर देता है। तो एमरे कहता है, देखो जान, ऑफिस में सब लोग तुम्हारे वापस आने का वेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं तो कम से कम सनम के चाय के लिए तो वहाँ पर वापस चलो। तो जान कहता है, ठीक है,
मैं सिर्फ चाय के लिए वापस आ रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि तुमने मुझे कन्विंस कर लिया है। वहीं दूसरी ओर लायला भी सनम की 12 बजाती है, ऐसा कहकर कि कहाँ थी तुम, हमेशा मुझे मुसीबत में फंसाकर चली जाती हो, पर इस बार ये आखिरी था। इतने में ही वहाँ जेजे आता है और सनम उसे कहती है, जेजे हमें मिलकर मिस्टर जान को उस हैकर का एड्रेस दे देना चाहिए, पर हम ये कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता मिस डेरन हमें ये करने देगी। तो जेजे कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं ये सब संभाल लूंगा, तुम सिर्फ आयान को बुला लो। तो सनम कहती है, वो क्यों यहाँ आएगी? तो जेजे कहता है, क्यों नहीं आएगी, हम दोनों कितने परफेक्ट हैं एक साथ। उसकी स्माइल, उसकी चाल, कपड़े, हम दोनों बिल्कुल सेम हैं, इसलिए कम ऑन, आयान को बुलाओ, मेरे पास उसका नंबर भी है। आयान तुम कहाँ हो, आ जाओ प्लीज, आयान आ जाओ आ जाओ। ऐसा कहकर जेजे पूरे ऑफिस को सिर पर उठा लेता है। तो सनम उसे कहती है, ठीक है बुला रही हूँ आयान को, तुम जाओ। फिर जेजे के जाने के बाद सनम लायला से कहती है, अरे इसे क्या हो गया है? तो लायला कहती है, अरे छोटे लंगूर, उसे पैनकेक आयान से प्यार हो गया है, इतना भी नहीं समझती तुम। इतने में ही सामने से सनम का सनम मिस्टर जान वहाँ से गुजरता है, तो वो मिस्टर जान के लिए चाय लेकर उसके ऑफिस में चली जाती है। फिर जान सनम से चाय ले लेता है और फिर उसे पोलैंड का फ़ोन आता है, तो सनम नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर बड़ा धमाका होता है, क्योंकि अचानक से आइलिन कंपनी में आती है। फिर आइलिन जान के ऑफिस में आती है और उसे कहती है, तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत ही बुरा लगा, प्लीज़ कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताना। फिर आइलिन एमरे के ऑफिस में चली जाती है और एमरे उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ। तो आइलिन कहती है, डार्लिंग मैं पहले इस ऑफिस में काम किया करती थी, हम दोनों भी कभी एंगेज हुआ करते थे, इसीलिए मुझे बुरा लग रहा था जान के लिए, तो जान को दिलासा देने में आ गई। फिर आइलिन एमरे को रिंग के बारे में पूछती है और कहती है, वो रिंग कहाँ है, तुम तो मुझे प्रपोज करने वाले थे ना। फिर एमरे कहता है, वो रिंग सनम के पास है, क्योंकि उसे एंगेज होने का नाटक करना था, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो रिंग नहीं पहनाऊंगा, मैं तुम्हें नई वाली रिंग खरीद कर दे दूंगा। फिर आइलिन ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और एमरे से हाथ मिलाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर जेजे और अयान उस गंदे वाले हैकर के एड्रेस पर पहुँचते हैं जिसने जान को फंसाया था। फिर वहीं दूसरी ओर मेटिन एमरे को फ़ोन करता है और उसे कहता है, कल मैंने उस वेबसाइट को नोटिस भेजा था, जिस वजह से मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे हैकर के बारे में बताया और मुझे एड्रेस मिल गया। फिर एमरे कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, एड्रेस भेजो जल्दी से मुझे। फिर मेटिन एड्रेस भेज देता है और एमरे कहता है, ठीक है, मैं जान को इन्फॉर्म करता हूँ। तो अब आगे क्या होगा? क्या वो हैकर पकड़ा जाएगा? क्या वो हैकर मिलने के बाद सारी सच्चाई बक देगा, या फिर कहानी में कुछ और ही होने वाला है? जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो, मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो, मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।